हाय नमस्कार सभी को। मैं विशाल आपको एक क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है 17 डेज़ रह गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो कैसे तैयारी करें या इन 17 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उनमें एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, उस पर एक छोटा सा पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले दो तरह का बच्चा है इस टाइम पर जो तैयारी कर रहा है। एक बहुत अच्छा जिसने पूरे साल मेहनत करी है, दूसरा जिसने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, उसने सोचा कि लास्ट और कुछ दिन के बाद मैं तैयारी करना शुरू करूँगा। तो अब उसके लिए भी दिन आ गया है कि अब 17 डेज़ ही बचे हैं। तो कैसे आप अपनी तैयारी को इन 17 डेज़ में कर सकते हैं, उन दोनों बच्चों को लेकर एक बात करनी है। जो अच्छा बच्चा है जिसने बिल्कुल पूरे साल सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करी है, उसको क्या करना है, इस टाइम पर उसने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उसको किसी भी पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको क्या करना है, मेरे हिसाब से सैम्पल पेपर लगाने चाहिए। सभी एडवाइस देते सैम्पल पेपर लगाइए, लेकिन सैम्पल पेपर लगाने कैसे हैं इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरी एक स्ट्रैटेजी रही है स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक प्रेशर के साथ एग्ज़ाम देते हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है। और जब हम नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम हम प्रेशर वो फील नहीं करते हैं, सिर्फ हम उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी अब आप सैम्पल पेपर्स लगाएं तो आने वाले टाइम में जो भी सैम्पल पेपर आप लगाएंगे उसको कैसे करना है समझिए। आपके पास सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट होना चाहिए, फ़ोन से सैम्पल पेपर बिल्कुल नहीं लगाना है। सेकेंड थिंग इज़, आपको A4 शीट या पिन पेज पर उनके आंसर्स लिखने हैं और अपने आप को पूरा सेटल करना है कि 3 घंटे मेरे पास हैं, इन 3 घंटे में ही मुझे इस सैम्पल पेपर को करना है। अगर आपने ये सोच कर रहे हैं कि हम आधा सैम्पल पेपर अब कर लेंगे, आधा फिर बाद में कर लेंगे, तो वो स्ट्रेटजी या उस तरीके से आप वो तैयारी नहीं कर पाएंगे जो आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको जो सैम्पल पेपर लगाने हैं वो बहुत सीरियस होकर लगाने हैं। अपने आप को 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे में जितने आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं हुए हैं उसके लिए स्पेस छोड़ना है और उस क्वेश्चन के आंसर्स को अपने टीचर से पूछकर या उन आंसर शीट या मार्किंग स्कीम से देखकर ब्लैक पेन से लिखने हैं। और एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपका बोर्ड एग्जाम चल आएगा उससे 1-2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ आपको उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, जो आपने ब्लैक पेन से करे थे। अगर आप ब्लू पेन से करे हुए क्वेश्चंस को भी दोबारा कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एट दैट एंड टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ वो ब्लैक पेन वाले क्वेश्चंस को देखना है या उन्हीं को दोबारा से एक बार करना है। तो ये तो है जो बहुत अच्छा पढ़ा है, जिसने पूरे साल मेहनत करी है, उसको एट द एंड सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, लेकिन सैम्पल पेपर भी एक स्ट्रेटेजी के साथ लगाने हैं, टाइम देकर लगाने हैं, ठीक है। एंड अब जो जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, जो सीरियस नहीं हुआ है और अब अगर वो सीरियस हो गया है तो उसको क्या करना है, उसको चैप्टर वाइज अपनी तैयारी शुरू करनी है। पहले उसको चैप्टर करना है, चैप्टर के बाद एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी करने के बाद आपको सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर वाइज ही सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपने ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करा, एनसीईआरटी करी, और फिर आपने ITF के क्वेश्चन जितने भी आपके पास 5 सैम्पल पेपर या 5 PYQ हैं, उन 5 PYQ के ITF के क्वेश्चंस करने एक जगह पर। सेम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, उसके क्वेश्चंस करने हैं। उसके क्वेश्चंस आपने करे, सेम आपने एनसीईआरटी करनी है। देन नेक्स्ट आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी को लेके जाना है और एट द एंड जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं, जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है इन 70 डेज में। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में टिप देकर जा रहा हूँ। टिप ये है कि आप 5-5 घंटे की वीडियोस देखना शुरू कर दिया होगा, मैराथन क्लासेस चल रही हैं तो आपने 5 घंटे की वीडियो देखना जरूरी। टीचर ने तो आपको पूरे साल पढ़ाया है, अब टाइम है आपका पढ़ने का। आप सिर्फ 2 घंटे की वीडियो देखें और 2 घंटे की वीडियो की सेल्फ स्टडी 3 घंटे एटलीस्ट करिए। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ऑनलाइन वीडियोस देखने में नहीं लगाना है, आपको सेल्फ स्टडी में टाइम लगाना है। तो पूरे साल ही टीचर ने आपको पढ़ाया, पूरे साल ही आपने वो ऐसे टीचर से पढ़ा है, लेकिन अब आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम आया है। तो आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतने मार्क्स आप ग्रो करेंगे। और
ऐसे ही अपनी तैयारी को 17 डेज रेगुलरिटी, मतलब पंचुअलिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपनी टाइम दीजिए, पढ़ाई करिए और होप्स हो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।